माता की। देखिए माता सती हर युग युग में जन्म लेती रही, भगवान शिव के धुने पर विराजमान रही। जब भगवान का पहचानने का समय आता तभी माँ की विदाई हो जाती है। कैसा अनोखा खेल है शक्ति का। वो आद्य शक्ति हर जन्मों में ऐसा ही करती रही, युग युग में ऐसा ही करती रही, लेकिन भगवान उसके विराग में कई युगों तक पागल रहे, ऐसे विरागी रहे। उनको कोई पता नहीं, वो पूरे जंगलों में अपने में भटकते रहे, गिरते रहे, राख छानते रहे, क्या करें। उनको यही नहीं पता कि मार्ग क्या है, एक धुन है बस, उस धुन में घूम रहे हैं बीन की तरह। जब भी फिर कोई शक्ति अवतार लेती है तभी फिर वो उस धुने पर विराजमान होकर और माँ शक्ति को सिद्ध करते करते बनाते हुए और उनको फिर उनका बिछोड़ने का समय आ जाता है। माँ वहीं के वहीं फिर समा जाती है। 107वां जन्म सती का है, जिस सती ने कुछ वैराग को दूर करने की क्षमता ठानी माँ के चरणों। और वे भगवान की शिव की पुजान तो रहेंगी, क्यों शिव और शक्ति तो हमेशा एक ही है। शक्ति नहीं होंगी तो शिव क्या करेंगे। शिव तो हमेशा शक्ति में समाये रहते हैं। तो ऐसा हुआ, माँ शक्ति का जन्म का समय आ जाता है और क्या रहा, ब्रह्मा जी और विष्णु जी बड़े दुखी, बहुत परेशान कि भगवान भोलेनाथ तो इस अपनी क्रिया से बाहर नहीं आते। कितने बार शक्ति का मिलन हुआ, उतनी बार विछड़न हुआ, क्या करें, कैसा करना चाहिए। सब देवों ने मिलकर परामर्श किया, सभा में बैठकर विचार मिलाए और नारद जी को बुलाया। कहा और कोई नहीं ऐसा है, आप जाइए हरिद्वार कनखल में राजा दक्ष की नगरी में, राजा दक्ष से और प्रस्तुति से कहो दोनों के दोनों माँ शक्ति की आराधना करें, घोर तप करें और उनसे ये वरदान मांगे, उनके घर माता का अवतार हो जाए तो भगवान भोलेनाथ को हम इस विरह से बाहर ले आएंगे, जिस विरह में भटक रहे हैं। जय माता की है। तो उसने कहा भाई बात तो ठीक है। नारद जी को राजा दक्ष के महल में भेजा, जाकर हरि नारायण किया। दक्ष कहने लगे आओ नारद जी आओ, कैसे पधारे, ऐसे तो नहीं पधार सकते बिना किसी कार्य के, क्या समाचार लेके आए। नारद जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे समाचार तो मैं बहुत अच्छा लेके आया हूँ, अगर मानोगे तो। कहने लगे मानेगी क्यों नहीं, कि मैं ये कहने आया हूँ आप दोनों घोर तप करो माँ शक्ति के लिए, वो आपके घर जन्म लें तो भोलेनाथ वापिस आएँ, अपने विरह से बाहर निकलें। अगर वो जन्म नहीं लेंगी तो संपन्न ही धरती को होना, आप कितनी भी सृष्टि बढ़ा लो कभी बढ़ेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। कहने लगे नारद जी 50 कन्या तो मेरे पास पहले ही है, और कन्या का संकेत दे रहे हो कि ये कन्या है, वो शक्ति है, आदि शक्ति है, माँ जगदम्बा है। कि अच्छा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, हम दोनों घोर तप करेंगे, जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे हम। दोनों ने गंगा के किनारे में बैठकर बहुत घोर तप किया, अन्न जल सब त्याग दिया, हर हवा पर रही। और ऐसा समय आएगा 3 साल बीत गए, क्यों समय हो रहा था माँ का आने का। माँ सपन में आती है राजा दक्ष के, उनकी पत्नी के, कहने लगी भक्तों उठो, आँख खोलो और देखो, तुमने जो मेरी भक्ति की है मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बताइए तुम्हें क्या चाहिए, मांगो वही दूंगी, उठो। कहने लगे कौन है आप, कि मैं आद्य शक्ति माँ, कि हाँ हम आद्य शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तो हे माता, दोनों के दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि हे माता हमें क्या चाहिए, सब कुछ दिया है आपका, बस एक वरदान दीजिए कि हमें दोनों को आपके माता पिता बनने का सौभाग्य मिले। जय माता की। तो कहने लगी माँ
ये ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा कि मेरे अंगना में मेरी माँ आदि शक्ति खेले और हमें माता पिता का बनने का अवसर मिल जाए और हमें भी पता चले। कहने लगी एक शर्त होगी मेरी। क्या? अगर मेरा अपमान हुआ, निरादर हुआ, कहीं मुझे भूल गए या मुझको ये नहीं माना, एक लड़की में ही मानते रहे, तो उसी समय यहाँ से छोड़कर चली जाऊंगी और उसी समय विध्वंस हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा मेरी नगरी का। कि माता ऐसा क्यों होगा? मेरे तो पहले भी 50 कन्या हैं, मैं उनको भी बड़े लाड़ प्यार से रखता हूँ और उन सबसे ऊपर आपको रखूँगा क्यों? मोहिनी माँ और राजा से बात कर रही है? वैसे ही मोहा जाता आदमी, जो माँ चाह रही है बोल रहा है, जो माँ कह रही है सुन रहा है। कहने लगे ऐसा नहीं होगा माँ। कहने लगी हो गया तो कि फिर विध्वंस होगा सारा, कुछ भी नहीं बचेगा तेरे पास, तेरा जीवन भी नहीं बचेगा। कहने लगा नहीं माँ, आप ऐसा कभी नहीं कर सकती और आप मुझे ये अवसर दीजिए, मौका दीजिए मुझे। कहने की तथास्तु कहकर माँ का अंतर ध्यान हो जाती है। और जब माँ का अवतार का जन्म आता है उसी समय के बाद माँ सती ने जन्म लिया। जब तक तो कन्या के रूप में आई और बड़ी खुशियाँ हुई महल में। क्या कहने लगे? लेती हो युग युग में अवतार, भगत के कारण आती हो। बोले युग युग में अवतार, भगत के कारण आती हो। बोले युग युग में अवतार, भगत के कारण आती हो। कर दुष्टों का संहार, भगत के कारण आती हो। युग युग में अवतार, भगत के कारण आती हो। युग में अवतार, भगत के कारण आती हो। क्या कहा? जब भी कोई भगत पुकारता है माँ, और जब भी आपने अवतार लेना पड़ता है, किसके लिए? भक्तों के लिए। और किसके लिए? दुष्टों के संहार के लिए। तभी भी अवतार लेती हैं। और राजा दक्ष के घर में माँ आदि शक्ति का अवतार हुआ है और क्या खुशियाँ हुई हैं। तो देखिए राजा दक्ष उन चीज़ों को भूल गए और उधर से नारद जी आते हैं। नारद जी ने बड़ी खुशी वीणा बजाई, गान गाया और खुशियाँ मनाई कि राजा आपके घर ये लड़की नहीं कोई अवतार है, क्योंकि सब भूल गए। ये तेरी सब लड़कियों में अलग है, ये अनोखी लड़की है, ये कुछ और है कि वो तो है ही, इसका भाग्य बड़ा तेज रहेगा। तो कहने लगे नारद जी इसका नामकरण कीजिए। हवन किया और नामकरण किया नारद जी ने। माता आदि शक्ति का नाम सती के रूप में रखा। माता का नाम सती रखा और हवन किया, सब शुद्धिकरण किया। तब कानों में आवाज आती कि आज इसी हवन में शुद्धिकरण हो रहा है, हाँ माता सती के नाम का। और नारद जी हवन करा रहे हैं, सब बैठे। एक दिन इसी हवन में माँ के शरीर का भी हवन इसी हवन में होगा, इसी कुंड में होगा। वो भी समय यहीं पर आएगा, यहीं जन्मी और यहीं से निष्फल हो जाएगी, निशक्ति हो जाएंगी। तो नारद जी के मन में एकदम आ जाती है ये बात और नारद जी ने चिंता हो जाती है। नारद जी उठ के चल देते हैं। कहने लगे नारद जी ऐसे क्यों चल दिए? कुछ खाना पीना कुछ तो करो, ऐसे थोड़ी। मेरे घर एक इतनी अच्छी शक्ति माता मेरी बेटी हुई है, मेरी बेटी के लिए आपने कोई खुशी नहीं? क्यों नहीं खुशी? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। देवों ने फूल बरसाए, देवियों ने गुणगान गाए बहुत अच्छे से। जय माता की।